हेलो फ्रेंड्स, फायर सेफ्टी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्यूशर के कितने प्रकार होते हैं और उनको किस तरीके से हम किन किन पदार्थों पर यूज कर सकते हैं। जो हमारा कंबस्टेबल मटेरियल होता है वो तरह तरह का हो सकता है, उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर भी सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, जिसका कलर कोड रेड होता है। यह हम लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल, ईटीसी आदि पदार्थों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसके अंदर ये ए क्लास की फायर को बुझाता है। यहाँ पर हम इसको ए क्लास की फायर के लिए बुझाता है, तो इसको हम ए नाम दे सकते हैं। यह आपका वुड यानी लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल यानी कपड़े आदि पर यूज हम कर सकते हैं। और इसे हम यूज किस पर नहीं कर सकते? डू नॉट यूज ऑन फ्लेमेबल लिक्विड्स, लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि हम विद्युत उपकरणों पर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा हमारा है ड्राई पाउडर, जिसे हम डीसीपी बोलते हैं दोस्तों। यह आपका लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल, ईटीसी सब पर यूज हो सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड्स पे भी हो सकता है, गैसेस पर भी हो सकता है और लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी पर भी हो सकता है। यानी हम इसको एबीसीडी के रूप में जानते हैं, एबीसी के रूप में जानते हैं। यानी इसको हम ए भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं और ए बी सी। तीसरा है हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यह हमारा वैसे बेसिकली बनता है ये लिक्विड्स के लिए, यानी जो हमारे तरल पदार्थ हैं उनमें आग लग जाती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है आदि है, तो उसके लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल साइज के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पोर्टेबल साइज के एक्सटिंग्विशर का यूज हम छोटी आग के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कह सकते हैं कि यदि आग प्राथमिक है, यानी प्राथमिक अवस्था में जल रही है, तो हम उसको छोटे मतलब फायर एक्सटिंग्विशर से आसानी से बुझा सकते हैं। अगला आपका है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। यह आपका सी क्लास की आग के लिए होता है और ये आपका जो फोम है ये बी क्लास के लिए आग के लिए होता है। बी में आपका लिक्विड्स आते हैं, सी क्लास में आपका गैसेस आती हैं, CO2 जिसे हम बुझाते हैं। इसमें आपकी फ्लेमेबल लिक्विड्स भी आ जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इससे हम आसानी से बुझा सकते हैं। चौथा आपका वेट केमिकल होता है, जिसे हम किचन फायर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ए फायर होगी आपकी जर्नल फायर, यानी ये ए के लिए हो जाएगा वाटर जर्नल फायर। और डीसीपी आपका हो जाएगा मेटल फायर के लिए। फोम हो जाएगा क्लास बी के लिए यानी लिक्विड फायर के लिए। सी हो जाएगा आपका गैसियस फायर के लिए और डी हो जाएगा आपका किचन फायर के लिए। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो आग है हमारी वह 5 प्रकार की है। ए क्लास की आग में हमारा लकड़ी, कोयला, गत्ता, कागज, पेपर इत्यादि जल सकते हैं, वो जनरल फायर कहलाती है। बी क्लास की आग जो होती है उसमें आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स जलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट आदि। सी क्लास की आग आपकी गैसियस आग कहलाती है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, सीएनजी, एलपीजी आदि गैसें, मीथेन हो गई, ये जलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सी क्लास की आग बोलते हैं। डी क्लास की आग आपकी मेटल फायर होती है, जो कि हम डीसीपी से बुझाते हैं। मेटल फायर के अंदर आपका वो मेटल फायर में आपका जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा ये जलते हैं, ये मेटल फायर होती है। पांचवी आपकी किचन फायर होती है, जिसे हम वेट केमिकल से बुझाते हैं। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ए क्लास की आग को हम वाटर से बुझा सकते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। बी क्लास की आग को हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं और सी क्लास की आग को हम CO2 से बुझा सकते हैं। सॉरी, सी क्लास की आग को हम डीसीपी से बुझा सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है। जो डी क्लास की आग है उसको हम CO2 से भी बुझा सकते हैं और डीसीपी से भी बुझा सकते हैं।
जो आपकी किचन फायर है डी, उसको हम वेट केमिकल से बुझा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको नॉलेज मिलती रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी जो वीडियो अपलोड होगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। उससे क्या होगा कि आप उसको जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लेंगे, उससे आपको नॉलेज प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।